सुदामा जी को धनवान किसने बनाया? सुदामा जी पहले तो निर्धन थे, लेकिन बाद में उनको धनवान किसने किया? भगवान ने किया, द्वारिकाधीश ने किया। पांडवों को उनके हस्तिनापुर से दूर भगा दिया गया था। युद्ध करवा करके पुनः हस्तिनापुर किसने दिलवाया? इंद्रप्रस्थ किसने दिलवाया? ठाकुर जी ने दिलवाया। विभीषण को लात मार के भगा दिया था रावण ने, पर विभीषण को पुनः लंका का राजा किसने बनाया? ठाकुर जी ने बनाया। सब लोगों का एक ही उत्तर है ना, और यही उत्तर गलत है। यही उत्तर गलत है। आज बहुत सुंदर एक भाव पृथु चरित्र में श्री पृथु महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में योग्यता प्राप्त कर रहा है तो उसके पीछे जो कारण होते हैं, और योग्यता में यहां पर संपत्ति को लिया गया। दो प्रकार की संपत्ति होती है, एक होती है दैवी संपत्ति और एक होती है व्यवहारिक संपत्ति। व्यवहारिक संपत्ति किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रुपया, गाड़ी, घोड़ा, प्रॉपर्टी, ये सारी व्यवहारिक संपत्ति है जो सबको दिखती है। और दैवी संपत्ति किसको कहते हैं? जो ठाकुर जी ने आपको देकर के भेजी। बुद्धि, स्वभाव की शीतलता, गाने का गुण, नृत्य का गुण, कुछ बनाने का गुण, कुछ अच्छा करने का गुण, ये सारी दैवी संपत्ति होती हैं। पर ये दोनों संपत्ति ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी नहीं देते। जिनके अंदर ये गुण होते हैं उनके पास ये संपत्ति अपने आप आ जाती है। व्यवहारी संपत्ति भी यानी कि धन धान्य भी, और दैवी संपत्ति भी। कौन कौन से गुण हैं? ध्यानपूर्वक सुनो। पृथु महाराज कहते हैं कि गुणायनम शील धनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम स्वर्णदतेनु संपद प्रसीदतां ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। देखो, धन तो आजकल उल्टे सीधे गाने गा करके और उल्टे सीधे हाव ब्लाउ से मुंह बना करके सोशल मीडिया पे बहुत लोग कमा रहे हैं, और इतना कमा रहे हैं जितना इंजीनियर नहीं कमा पा रहा होगा, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कमा पा रहे होंगे, जितना बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कमा पा रहे होंगे। महीना में इतना ऊट पटांग काम करके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अपने आप को। देखें कभी? कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी पोत लेंगे चेहरा पे, कुछ भी करते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र लोग हैं, कभी कभी दिख जाते हैं। अच्छे खासे छोरा बना के भेजे भगवान ने, छोरी बने घूमेंगे। अच्छे खासे ठाकुर जी ने रूप स्वरूप दिया, लेकिन फिर भी वह को बिगाड़ते रहेंगे। अब मुझे कोई स्पेसिफिक बोलना तो नहीं है कैसे कैसे, सबको दिखते ही हैं। तो पैसा कमाना, क्योंकि इस बात को जब हम व्याख्या करेंगे तो कई लोग रिलेट कर सकते हैं, बोले वो लोग भी तो पैसा कमा रहे हैं, उन पे कहां से पैसा आ रहा है, उनमें तो ये गुण नहीं है। पैसा आना, संपत्ति आना, दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति आना बड़ी बात नहीं है, पर वो स्थिर होकर के हमारे पास रहे, ये बड़ी बात है। और संपत्ति किसको प्राप्त होती है? पुनः कहूंगा, संपत्ति से केवल धन मत ले लीजिएगा, पर हां धन भी है इसमें, पर दैवी शक्तियां भी हैं, दैवी संपदा भी है। तो यहां पर कहते हैं 4 गुण जिसके अंदर। पहला गुण क्या है? बोले गुणायनम। अयन कहते हैं घर को, जिसके अंदर बहुत सारे गुण हैं,
गाना भी जानता है, नृत्य करना भी जानता है, सबको बहलाना भी जानता है, सबको मनाना भी जानता है, सबसे मीठा बोलना भी जानता है, सबके प्रति अच्छा स्वभाव रखता है, सबके साथ अच्छा रहता है, अच्छी तरीके से सब सारे गुण युक्त है, बहुत सारे गुण जिसके अंदर हैं। गुणायनम, जिसका शरीर गुणों का घर है, सर्वगुण संपन्न है, पहला। दूसरा, शील धनम, शीलता है। शीलता का मतलब क्या होता है? विभीषण जी के प्रसंग में आता है कि जब विभीषण जी जाकर के रावण से कहते हैं कि भैया आप सीता जी को वापस कर दो, ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, ये राम जी की गृहिणी है, राम जी पर ब्रह्म है, इनको वापस कर दो। तब रावण ने क्या किया? तो मानस जी में वर्णन करते हैं कि महाराज इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतना सब कुछ कहा। कई लोग कहते हैं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई लोग कहते हैं जैसे हमारे पक्ष का कोई व्यक्ति और वो दूसरे पक्ष में चला जाए तो कहते हैं विभीषण बन गया, बोलते हैं। विभीषण को वे वजह कोसा जाता है। विभीषण ने कभी भी रावण का पक्ष नहीं त्यागा था, विभीषण ने रावण को नहीं त्यागा था, रावण ने विभीषण का त्याग किया। रावण, कभी मानस जी की सुंदरकांड का पाठ कीजिएगा, वहां वर्णन आता है रावण ने इतना मारा, इतना दुत्कारा, इतनी गालियां दी। वहां तो कहते हैं कि बार बार अपने पैरों से लात मार रहा है, और जितनी बार रावण लात मारता उतनी बार विभीषण जी प्रणाम करते। भैया ऐसा मत करो, मैं आप मुझे कितना भी मार लो फिर भी मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए कहूंगा कि आप ऐसा मत करो। प्रसंग आता है मानस जी में कि जब बार बार विभीषण चरण पकड़ रहा था तो महादेव कथा सुना रहे हैं, पार्वती जी कहती हैं ये विभीषण बार बार चरण क्यों पकड़ रहा है, उल्टा प्रहार क्यों नहीं करता है? तब महादेव कहते हैं, बोले यही तो वैष्णव का लक्षण है उमा, ये वैष्णव का लक्षण है कि वो गलत करने वाले का भी भला चाहता है। मानवीय लक्षण कैसा है? जिसने मेरा अच्छा किया उसका अच्छा हो, और जो मेरा बुरा चाहे उसका तो मुझसे भी बुरा हो। पर वैष्णव का लक्षण कैसा? मेरे अच्छे करने वाले का तो अच्छा ही हो, पर मेरे संग जो दुर्व्यवहार कर उसका भी भला हो। तो विभीषण जी के अंदर ये दूसरा गुण है, शील धनम। तो संपत्ति किसके पास आती है, किसके पास टिकती है? सबसे पहला गुणायनम, दूसरा शील धनम, और तीसरा बताया कृतज्ञम। कृतज्ञम, किसी के अच्छे कृत्य की तुरंत प्रशंसा करता हो, किसी के अच्छे कृत्य की सराहना करता हो, किसी के कृत्य की समाज में जाकर के कोई उस पर लाग लपेट नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद भाव से उसको कृतज्ञता ज्ञापन करता हो। तीसरा गुण। और चौथा गुण क्या बताया? बोले वृद्धाश्रयम। अब वृद्धाश्रयम से आप लोग अर्थ लगा लोगे कि वृद्धों के आश्रय में जो रहता है, पर वृद्ध का मतलब बूढ़े नहीं होता। वृद्ध का मतलब क्या होता है? कोई बहुत ज्यादा धनवान है तो उसको कहेंगे धन में वृद्ध है, कोई बहुत ज्ञानवान है तो कहेंगे ज्ञान में वृद्ध है, कोई बल में तेज है तो कहेंगे बल में वृद्ध है। किसी भी वस्तु की अधिक मात्रा जिसके पास उसको वृद्ध कहते हैं, उस वस्तु में वृद्ध। कोई आयु में वृद्ध है। तो वृद्धाश्रयम का मतलब क्या बताया? बोले ज्ञानियों का, गुणी जनों का, वृद्धों का, इन सबके आश्रय में जो रहता है, जहां से भी मिले वहां से ज्ञान लेने के लिए तैयार रहता हो। तो पहला गुण का आलय हो, शीलवान हो, कृतज्ञता ज्ञापन करने वाला हो, और वृद्धाश्रयी हो, श्रेष्ठ जनों के आश्रय में रहता हो। ऐसे चार गुण जिसके पास होते हैं तो कहते हैं संवृणतेनु संपदः। लक्ष्मी ऐसे व्यक्ति का वर्ण करती है, लक्ष्मी स्वयं आती है उसके पास में। और फिर इसके बाद में चार चीजें और बताई। ये चार गुण तो उसके अंदर हों और चार लोगों की उस पर दया दृष्टि हो। कौन कौन से चार लोग?
तब कहते हैं कि प्रसीदताम ब्रह्म कुलम गवाम च जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। चार गुण उसके पास हों और चार लोग उस पर प्रसन्न हों। कौन कौन? बोले ब्रह्म कुलम, सबसे पहला ब्राह्मण। अगर विप्र समाज किसी से प्रसन्न है, किसी के रूप से, किसी के स्वभाव से, किसी के गुण से, सारे ब्राह्मण प्रसन्न रहते हैं, निश्चित है कि उसके पास आई हुई जो संपत्ति है वो टिकेगी, रुकेगी। दूसरी बात, गवाम च, श्रेष्ठ जन यदि उससे प्रसन्न हैं तो निश्चित है कि ठाकुर जी की उसके पास जो संपत्ति आई है वो निश्चित टिकेगी। और तीसरा बताया, बोले जनार्दन, जनार्दन मतलब भगवान, भगवान उससे प्रसन्न है, नित्य ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनाता रहता है। और फिर चौथे कौन बताए? बोले सा अनुचर, भगवान की सेवा करने वाले जो अनुचर हैं यह भी यदि प्रसन्न हैं। ये चार लोग प्रसन्न हैं और चार गुणों से जो युक्त है, संवरणतेनु संपदः, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और कभी उसको छोड़ करके नहीं जाती, सदा उसके पास रहती। संपत्ति उसका वर्ण करती है। संपत्ति मतलब व्यवहार संपत्ति और दैविक संपत्ति, दोनों संपत्ति उसका वर्ण करती है। तो भैया इन चार गुणों से युक्त हो जाओ। जितने अच्छे अच्छे गुण आपको किसी में दिखाई देते हैं, प्रयास किया करो ये गुण मेरे भीतर भी आवे, मैं भी ऐसा बनूं। हम लोग गुण के रूप में रूप के सौंदर्य को, वस्त्रों की सुंदरता को और व्यवहार को ले लेते हैं। व्यवहार नहीं, स्वभाव की सुंदरता होनी चाहिए। किसी का अच्छा स्वभाव दिखता है तो तुरंत उसको लिया करो, ये ऐसा स्वभाव मेरा भी बने, मेरे अंदर भी ये बात आवे। गुणायम, अपने अंदर गुण का आलय बनाओ। दूसरी बात, शीलवान बनो। अभी तक आप सब लोग खूब उम्र जी लिए, सब कुछ करके देख लिया, अब कथा के बाद का जो जीवन शेष रह गया है, कितने दिन का कुछ पता तो है नहीं। भगवान करे खूब लंबे जियो, पर जितना शेष जीवन अब आगे जीना है आपको, उसमें कम से कम अब प्रयास करो कि अब क्रोध को जगह मत दीजिए अपने जीवन में। हाँ, मां चाहे बालकों पर क्रोध कर सकती है, गुरु चाहे शिष्यों पर क्रोध कर सकता है, अपने कुछ अनुचरों को संभालने के लिए क्रोध करो, पर बेवजह का क्रोध नहीं। ईगो खत्म करो, क्रोध अपने आप चला जाएगा आपका। आप अपने आप को कुछ मानते हो इसलिए आपको क्रोध ज्यादा आता है। अपने आप को कुछ मत मानो। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण के समान मानो। क्रोध आता ही उस व्यक्ति को जो खुद को कुछ समझे बैठा है, कुछ नहीं है हम। इसलिए शीलवान बन जाओ, गुणों को भीतर लाना प्रारंभ करो, शीलता को जीवन में ले आओ। चाहे कोई कितना भी बड़ा दुष्कृत्य आपके सामने कर दे, प्रयास करो, पहला प्रयास करो कि आप शीलवान ही रहो, क्रोध ना करो। और तीसरी बात, कृतज्ञता ज्ञापन करना सीखो। यदि कोई अच्छा करता है, कोई भला करता है, कोई अच्छा कृत्य कर, भले ही आपके साथ नहीं, समाज के लिए कर रहा है, किसी और के लिए करता है, उसकी कृतज्ञता ज्ञापन करो, उसको और प्रेज करो, उसको और बढ़ावा दो। अभी आपको व्हाट्सएप पे कोई लिंक भेज दे कथा की, फॉरवर्ड नहीं होती, और वही भेज दे मथुरा में ऐसे ऐसे कांड हो गया, सिलेक्ट 30 ग्रुप भेजो सबको। आजकल भक्ति और स्वभाव का प्रचार भी हम व्हाट्सएप से करते हैं, फेसबुक से करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं। नहीं, कृतज्ञता ज्ञापन करो। कोई अच्छा करे तो उसको प्रेज करो। और वृद्धाश्रयम, यदि आपसे ज्यादा कोई योग्य व्यक्ति है तो उसका आश्रय ग्रहण करो। ये नहीं इससे भी अच्छा मैं बन के दिखाऊंगा, इसको पीछे छोड़ के दिखाऊंगा, ये नहीं, उसका आश्रय ग्रहण करो।
उसके आश्रय में रहना प्रारंभ करो, उससे सीखना प्रारंभ करो। यदि ये 4 गुण आ गए तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। और अगर ये 4 गुण आ गए तो ये चारों आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। कौन? ब्राह्मण, गवामच, भगवान और भगवान के अनुचर, ये सब प्रसन्न हो जाएंगे। और जब ये प्रसन्न हो गए तो निश्चित है कि आपके पास दैवी संपत्ति और व्यवहारिक संपत्ति जो भी आई है वो स्थिर होकर के रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। संपत्ति कमाना बड़ी बात नहीं है, संपत्ति को स्थिर रखना बड़ी बात है, अपने पास बनाए रखना बड़ी बात है। और वो इन्हीं से ही संभव हो सकती है। तो ये बात आज सुबह अध्ययन के समय में समझ में आई, तो मैंने टिक लगाया, मैंने कहा आज कहूंगा कथा में, क्योंकि यहाँ कई लक्ष्मीवान लोग भी बैठे हैं, खूब धन है, लेकिन वो स्थिर कैसे हो? ऐसे गुण लेकर के आओ। नहीं तो लक्ष्मी तो महाराज रावण के पास भी थी, खूब धन था उसके पास, लेकिन धन को, लक्ष्मी को यदि बिना इन गुणों के आप स्वीकार करना चाहोगे, बिना हरि प्रसन्नता, बिना ब्राह्मणों की प्रसन्नता के अगर स्वीकार करना चाहोगे, तो लक्ष्मी बहुत चिरकाल तक आपके पास में रुक नहीं पाएगी। लक्ष्मी से मेरा अभिप्राय धन का है, पर संपत्ति से मेरा अभिप्राय दैवी संपत्तियों का है।